सुजाता ने चल ली है। एक और बड़ी चाल घर में होगी। सुजाता के अंतिम संस्कार की तैयारी राधिका जब देखती है कि सुजाता ने अंदर से कमरा बंद कर लिया है, तो वह घर वालों को यह सब बता देती है। लेकिन दरवाजा तोड़ने पर सुजाता कमरे में नहीं मिलती, जिससे पूरे घर वालों को सुजाता की काफी चिंता होने लगती है। इसलिए सभी सुजाता को यहां वहां और घर के आसपास ढूंढने लगते हैं। मगर जब किसी को सुजाता नहीं मिलती, तो घर वाले पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने का फैसला कर लेते हैं। जिसके बाद घर में पुलिस की तरफ से फोन आता है कि सुजाता के जैसी कदकाठी वाली एक औरत की डेड बॉडी मिली है, जिसे सुनकर दिव्यम और पूरे घर वालों के होश उड़ जाते हैं। जहां दिव्यम यह मानने को राजी नहीं होता कि वह सुजाता का शरीर है, मगर दिव्यम जब खुद अपनी आंखों से यह सब देखता है तो इससे दिव्यम को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह बॉडी सच में सुजाता की ही होती है। लेकिन अभी दिव्यम सुजाता की चाल से अनजान है, क्योंकि दिव्यम और राधिका के रिश्ते में दरार डालने के लिए सुजाता कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकती है। इसलिए जो कुछ भी हुआ, दिव्यम उसका गुनहगार खुद को मानने लगेगा, जिससे एक बार फिर से दिव्यम राधिका से दूर जाने का मन बना लेगा। इस बात से अनजान कि सुजाता तो यह सब नाटक कर रही है, जहां पूरे घर वाले इस बात को सच मान तो लेंगे कि सुजाता नहीं रही, मगर जब सुजाता को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगेगा, तभी सुजाता एकदम से उठकर घर वालों को हैरान कर देगी, जिससे आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब सुजाता के दिमाग में चल क्या रहा है। राधिका जब बेड पर बेहोश होती है तो दिव्यम एक डॉक्टर को बुलाता है, और वह एक लेडीज डॉक्टर होती है। वो घर में आती है और राधिका का देखभाल करती है और उसे कुछ दवा देती है, जिसके बाद राधिका को होश आ जाता है। जब राधिका को होश आता है तो वह तुरंत पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तभी डॉक्टर उसे रिलैक्स करने को बोलती है और वह चुप हो जाती है। जब राधिका को होश आता है तो राधिका देखती है कि बाहर का घर के बाहर का खिड़की खुला हुआ है और सुजाता घर में नहीं है। तो सभी लोग यह सोच लेते हैं कि सुजाता इस घर को और इस हम लोगों को छोड़ के चली गई है। लेकिन दिव्यम यह कहता है कि वह मेरी मां है, उनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी जग्गू दिव्यम और राधिका से यह बोलता है कि तुम लोग इतना उसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि इसका वह कोई नया चाल हो सकता है। लेकिन राधिका और दिव्यम नहीं मानते हैं। वह लोग पूरे घर को पहले खोजते हैं और पूरे घर में सुजाता नहीं मिलती है। बाहर की खिड़की खोली होती है, तो उन लोगों को लगता है इसी घर में से कूद करके, यानी इसी खिड़की में से कूद करके सुजाता बाहर चली गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सुजाता अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखी होती है, क्योंकि सुजाता को ऐसा लगता है कि मैं किसी रिश्ते के बिना या फिर किसी परिवार वालों के बिना कैसे इस दुनिया में रह के क्या ही करूंगी। लेकिन जग्गू का बात बिल्कुल 100% सही होता है। सुजाता का एक और खुफिया यानी बहुत बड़ा साजिश था। इसके पीछे राधिका और दिव्यम चाहे जैसे तैसे करके सुजाता के पास जाते हैं और सुजाता को यह तसल्ली दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। गलती हर इंसान से होती है। सुजाता तो यह सुनकर के खुश हो जाती है कि मुझे एक बार और मौका मिल गया इस राधिका को भगाने के लिए। लेकिन फिर भी राधिका अपना हिम्मत नहीं हारती है और फिर भी सुजाता का उसी तरीके से साथ देती है जिस तरीके से एक बहू अपने सास को देती है, अच्छे नजरों से। लेकिन आज तक सुजाता राधिका को अपने नजरों में गिरा कर रखी